राइट, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन थिंक्स कि एक टैटू आर्टिस्ट को टैटू बनाने के लिए सिर्फ कुछ टैटू नीडल्स, टैटू मशीन और इंक्स की ज़रूरत होती है। ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक बहुत ज़्यादा गलत है। यू नो, वी एज टैटू आर्टिस्ट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा प्राइमरीली हमें ज़रूरत होती है टैटू मशीन, टैटू नीडल्स और कुछ इंक की, लेकिन सिर्फ ये इक्विपमेंट से हमारा काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम लोग ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिव हो पाते हैं, एफिशिएंटली काम कर पाते हैं और जल्दी काम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू। So for example, here I have stencil stuff, then I have Lox jelly, I also have speed stick. Now ये तीनों चीज़ें एक ही काम करती हैं स्टेंसिल लगाने का, बट आप सोचोगे कि तीन चीज़ें क्यों रखी हुई हैं? बिकॉज कभी कभार हमें स्टेंसिल स्टफ़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कभी कभार स्टेंसिल लगाने के लिए लॉक्स ज़्यादा बेटर होती है। सो आप सोच सकते हो किस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको हमें एक ही ऑप्शन नहीं, काफ़ी सारी ऑप्शन के अंदर रखना पड़ता है। So in today's video, I want to give you 5 most essential things, must-have things that you must have in your tattoo studio to have a better productivity and have a better workflow. ये सब चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये आपके वर्कफ्लो को और ज़्यादा बेटर कर देंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करेंगी और आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो भी बेटर होगा। So without wasting any time, let's start the video. Alright, the first and the foremost thing जो मुझे लगती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है इंकजेट का स्टेंसिल प्रिंटर। नाउ हम सब लोग थर्मल पेपर का यूज़ करते हैं स्टेंसिल बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये भी पता है कि एक इंकजेट की इंक आती है जो कि आप किसी भी प्रिंटर में डाल सकते हो और उससे आपका सीधा डायरेक्टली स्टेंसिल निकल सकता है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है ब्रदर का प्रिंटर, जिसके अंदर आप थर्मल पेपर को डालते हो और थर्मल पेपर के थ्रू आपका जो भी प्रिंट आउट होता है, जो भी स्टेंसिल होता है, वो निकल जाता है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि मैं कौन सा स्टेंसिल इंकजेट प्रिंटर यूज़ करता हूँ। सो आई हैव दिस वन। सो here you can see I have Epson M105. So I particularly use this printer Epson M105 a lot और मेरे स्टूडियो के अंदर 5 आर्टिस्ट हैं, वो सब लोग इस प्रिंटर का यूज़ करते हैं। कभी बार मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेंसिल चाहिए होता है तो प्रोबेबली मैं ब्रदर का यूज़ करता हूँ, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स जब हम एप्सन के अंदर इंकजेट की इंक डालते हैं तो आपका स्टेंसिल बहुत सही आता है। लाइक 99% ऑफ द टाइम आपको किसी और स्टेंसिल प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस प्रिंटर कम्स इन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10,000 रुपीज़ और इसके साथ जो इंक आती है वो भी 10 to 12,000 की होती है। बट बिलीव मी गाइज, आप अगर इंक ले रहे हो और आपका सिंगल या 2 लोगों का स्टूडियो है तो ये इंक आपकी आराम से 1 साल तक चलेगी। नाउ वेदर इट इज़ अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और इट इज़ अ पोर्ट्रेट टैटू और इट इज़ अ ट्राइबल टैटू, कोई सा भी स्टेंसिल है वो एप्सन से आराम से निकल सकता है। और स्पेशली अगर वो ज्योमेट्रिक है तो आपको हाथ से सारी लाइन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेंसिल बहुत ज़्यादा नीट आएगा। लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। Alright, so the next thing would be isopropyl alcohol. Now बहुत सारी कंपनीज कोविड के बाद से अपना खुद का अल्कोहल बनाने लग गई हैं जिसको हैंड सैनिटाइज़र भी बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर ग्लिसरीन मिक्स्ड होता है। तो हम लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए, स्पेशली उस पे से जर्म्स और डर्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए। लेकिन आपको पता है अगर आपके अल्कोहल के अंदर ग्लिसरीन मिला हुआ है या फिर कोई परफ्यूम मिला हुआ है तो फिर वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा और आपका जो स्टेंसिल है वो ज़्यादा डार्क नहीं आ पाएगा। इसी वजह से मैं यूज़ करता हूँ 3M कंपनी का या फिर बायो हैंड का, समथिंग लाइक दिस वन। सो यू सी इट हैज़ रिटन किल्स 99% ऑफ द जर्म्स और इट इज़ नॉन स्टिकी। तो अगर आप नोटिस करोगे जब हम किसी और कंपनी का लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का हम लोग बाहर से केमिस्ट के पास जाके छोटा सा पाउच लेते हैं तो वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर कभी कभार ग्लिसरीन होता है या फिर कोई और एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो हमें मॉइस्चराइज भी करता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो हैंड सैनिटाइजर्स की कंपनी है उसके अंदर लिखा होता है कि इसमें मॉइस्चराइजर भी है, थोड़ा सा आपके हाथों को नमी देगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टेंसिल आपको एक प्योर अल्कोहल की ज़रूरत है। सो इसलिए अच्छे 3M कंपनी के या फिर सब्सटीट्यूट वाले के हैंड सैनिटाइजर या फिर आइसोप्रोफिल अल्कोहल के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपका स्टेंसिल अच्छा आएगा तभी तो वो टैटू अच्छा बन पाएगा। लेट्स गो ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रिंग लाइट्स। ऑलराइट, नाउ वी ऑल वांट कि हमारे टैटू की जो फोटोग्राफ है बहुत ज़्यादा अच्छी आए। अब वंडर कर रहे होगे इतना ज़्यादा ब्राइटनेस क्यों है, वो इस वजह से है। यू सी दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज रिंग लाइट्स। नाउ मेरे स्टूडियो के अंदर वी हैव 4 रिंग लाइट्स और इसका
ट्रिमेंडसली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप पूछोगे किस लिए? स्पेशली जब हम टैटू कर रहे होते हैं तो रिंग लाइट से एक बहुत अच्छी सॉफ्ट लाइट आती है और बहुत अच्छे से अगर आप थोड़ा दूर लगाओगे तो वो एम्बियंट लाइट भी बन जाती है। सिमिलरली जब हम टैटू की फोटोग्राफ लेते हैं तो हम कुछ ऐसा सेटअप करते हैं जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, एंड देन यहाँ पे पीछे जाके हम लोग उसकी पिक्चर ले सकते हैं। डेफिनेटली इससे जो पिक्चर आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको कोई भी शैडोज़ नहीं होते हैं, जो एक्चुअल टैटू है वही दिख रहा होता है। और स्पेशली हमारे यहाँ पे राजू भैया हैं, उन्होंने ये जो रिंग लाइट की वायर होती है उसको बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है। आई मीन इट इज़ ऑलमोस्ट 3 से 4 मीटर, सो दैट आप कहीं पे भी उसको प्लग कर सकते हो। ना रिंग लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल तब भी होता है जब आपको कोई वीडियो बनानी है अपने चैनल के लिए या फिर कहीं टाइम लैप्स डालने के लिए। सो अगर आप लाइट्स परचेज करने का सोच रहे हो तो मैं आपको श्योरली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली उससे जो आपका प्रोडक्टिविटी है और जो आपका आउटकम है वो बेटर हो जाएगा। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप डिजिटेक की ले सकते हो या फिर सिम्पेक्स की ले सकते हो। ये दोनों कंपनीज बहुत ही अच्छी हैं और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा कुछ रिकमेंडेड रिंग लाइट्स का, जिसको आप परचेज कर सकते हो अमेजोन से। एंड डेफिनेटली अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आपको 2, 3, 4 दिनों के अंदर वो डिलीवर हो सकती है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज बैकअप पावर सप्लाई। ना हम सबको पता है कि हमारे लिए टैटू मशीन्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टैटू नीडल्स भी सबके पास बहुत सारी होती हैं, मशीन्स तो ज़्यादातर सबके पास 2 से ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो पावर सप्लाई होती है उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, स्पेशली उसकी क्वालिटी के ऊपर और कितनी पावर सप्लाई आपके पास है। सो आई यूज़ दिस क्रिटिकल एटम एक्स, जो कि बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, और मेरे यहाँ पे 5 वर्क स्टेशन है मेरे स्टूडियो में। सब लोग क्रिटिकल की ही ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, या एक आधे आर्टिस्ट हैं जो कि वायरलेस टैटू मशीन का भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास एक बैकअप पावर सप्लाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो आप कोई बड़ा सेशन कर रहे हो और आपका जो पावर सप्लाई है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर आप कैसे उस टैटू को कंप्लीट करोगे। सो एक आपकी अच्छी पावर सप्लाई होनी चाहिए जो कि एक एक्सपेंसिव कंपनी की हो, जैसे क्रिटिकल हो गया, इकॉन हो गया, या फिर कोई भी अच्छी कंपनी। और एक आपके पास बैकअप के लिए थोड़ी सस्ती वाली पावर सप्लाई होनी चाहिए, जिसको आप तब निकालोगे जब आपकी जो मेन पावर सप्लाई है वो ब्रेक डाउन कर जाती है या किसी भी वजह से वो ख़राब हो जाती है। सो रिसेंटली मैंने ये भी खरीदा था, सो दिस वन। सो दिस इज़ अ बैटरी बैंक काइंड ऑफ अ थिंग। इससे मैं किसी भी मशीन को जो कि RCA मॉडल की है उसको मैं पावर दे सकता हूँ और मेरे को पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस रियली हेल्प्स अगर आप ट्रैवल करते हो तो। सो अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, बट मैं यूज़ करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टाइप की किसी चीज़ के ऊपर रिव्यू बनाऊँ तो नीचे कमेंट्स में बता दो, तो मैं ऐसे 3-4 अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर आपको रिव्यू दे दूँगा। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, सो नॉट ओनली दिस, बट एक चीज़ है जो कि मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ सब लोगों के स्टूडियो में होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के स्टूडियो के अंदर एक रिसेप्शन की डेस्क होती है जहाँ पे एक कंप्यूटर होता है। मेरे पास भी थी, बिकॉज जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो जो हम स्टेंसिल बनाते हैं और जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो ज़्यादातर उस रिसेप्शन डेस्क के ऊपर ही करते हैं। लेकिन मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आपका जो डिज़ाइनिंग एरिया है उसको क्लाइंट के एरिया से थोड़ा सा अलग कर लो। उसकी एक रीज़न है, कभी कभार क्लाइंट वहीं पे ही होते हैं और नर्वसनेस हो जाती है, या फिर आप एक वर्क फ्लो पे जा रहे हो, आप एक डिज़ाइनिंग कर रहे हो और वहाँ पे क्लाइंट आके आपको सजेस्ट करने लग जाते हैं कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। सो मैं रेकमेंड करूँगा आपके यहाँ पे कुछ ऐसी डेस्क होनी चाहिए जहाँ पे आप लोग इंडिविजुअली बैठ के या तो स्टेंसिल बना सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो या फिर कुछ डिज़ाइन निकाल सकते हो, या फिर अगर स्टूडियो में बहुत ज़्यादा रश है तो फिर यहीं पे क्लाइंट को लेके बैठ सकते हो और फिर डिस्कस कर सकते हो कोई अगर अच्छा कंसेप्चुअल टैटू बनाना है तो। सो नॉट ओनली दीज, बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टैटू स्टूडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप लोग चाहते हो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक टैटू स्टूडियो में होनी चाहिए, सो कमेंट करके बता सकते हो। और अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिलीव मी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस।